हाँ संदेश। जी भाई साहब, आप कर दीजिए। हाँ लाइव मैंने कर दिया है और आपको होस्ट बना दिया मैंने, है ना। जी, श्रुति को भी बना देना भाई साहब। हाँ, आपको होस्ट बनाया, श्रुति को मैं को होस्ट बना रहा हूँ। अरे सुनो, हेलो। ठीक ठीक है, हो गया भाई साहब। श्रुति को भी आप ही बनाओ क्योंकि मैं नहीं बना सकता, मैं को होस्ट नहीं ना, इसलिए, है ना। जी ओके, जय जिनेंद्र। जी। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी हमारी न्याय दीपिका कक्षा का समय हो रहा है। न्याय दीपिका कक्षा में सुंदर अनुमान प्रमाण की चर्चा, सभी दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम अनुमान प्रमाण को विस्तृत रूप से जान रहे हैं, जिसमें हम अत्यंत प्रायोगिक विचार करके, अत्यंत प्रायोगिक चिंतन करके उसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए इत्यादि विषयों पर बहुत विस्तृत चर्चा कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब के माध्यम से। आज भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। संदर्भ न्याय दीपिका। ये न्याय दीपिका नाम का द्रव्यान योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भी बात जानने की है कि जो न्याय शास्त्र है वो द्रव्यान योग के अंतर्गत आता है। सारे जैन शास्त्रों को 4 अनुयोगों में विभाजित किया गया है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। उनमें से न्याय शास्त्र किस अनुयोग के अंतर्गत आता है? न्याय शास्त्र द्रव्यान योग के अंतर्गत आता है। द्रव्यान योग के 3 भेद हैं: सिद्धांत, अध्यात्म और न्याय। 3 तरह के द्रव्यान योग के ग्रंथ होते हैं। कुछ ग्रंथ पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, ये सैद्धांतिक ग्रंथ है। समय सार, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, ये भी द्रव्यान योग के हैं और ये आध्यात्मिक है। और न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, ये भी नए चक्र, ये भी सब द्रव्यान योग के ग्रंथ है पर न्याय के हैं। द्रव्यान योग 3 प्रकार का है: सिद्धांत, अध्यात्म और न्याय। तो न्याय दीपिका द्रव्यान योग का न्याय विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 600 वर्ष पहले, शुरू में मैं 500 वर्ष बोल देता था, लेकिन जब मैंने स्टडी की अभी और बारीक, तो मुझे पता चला कि 500 नहीं 600 वर्ष पूरे हो गए हैं। न्याय दीपिका की रचना को 600 वर्ष पूरे हो चुके, 2-4 साल ज्यादा ही हुए हैं। तो 600 वर्ष पहले ये न्याय दीपिका नाम का ग्रंथ धर्मभूषण यति नामक महान विद्वान आचार्य ने सरल सुबोध संस्कृत में लिखा है। न्याय दीपिका की एक और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता ये है, मैंने छोटा सा ये भी लिखा है कि न्याय दीपिका क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है कि न्याय दीपिका अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है, ऐसे शुरू किया है। और उनमें से एक पॉइंट ये लिखा है कि न्याय दीपिका इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गद्य में लिखी है। सरल सुबोध गद्य में होना ये भी इसका बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। क्यों? क्योंकि अब तक जो न्याय के ग्रंथ लिखे गए थे
वे सब या तो कारिकाओं में लिखे थे, समंत भद्र, अकलंक सबने कारिकाएं लिखी थी, या फिर सूत्रात्मक थे, परीक्षा मुख आदि सूत्रात्मक थे। लेकिन सूत्रों को समझने के लिए भी बहुत पांडित्य चाहिए होता है। वहां जरा जरा सी बात का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहाँ बहुवचन क्यों आया, यहाँ एक वचन क्यों आया, ये पद पहले क्यों बाद में क्यों, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, एक एक पद का बहुत गूढ़ अर्थ निहित होता है। तो सूत्रों को लगाने के लिए भी पांडित्य चाहिए था, और कारिकाओं में अन्वय लगाना पड़ता है, क्योंकि अन्वय न लगे तो कारिका का अर्थ ना निकले, उल्टा हो जाए। इसलिए न्याय दीपिका की ये खास बात थी कि न ये सूत्र में लिखा गया, न ये कारिका में लिखा गया, बल्कि ये गद्य में लिखा गया, और गद्य भी ऐसा जो हमारे बोलचाल का है, छोटे छोटे वाक्य हैं। यद्यपि गद्य में भी कुछ ग्रंथ, प्रमेय कमल मार्तंड, अष्ट सहस्त्री, आचार्य विद्यानंद, प्रभाचंद्र आदि के कुछ ग्रंथ ऐसे थे कि जो गद्य में लिखे गए थे, लेकिन उनका एक एक वाक्य 4-4, 6-6 लाइन का, 10-10 लाइन का, बड़ा जटिल कठिन बहुत होता था। लेकिन न्याय दीपिका एक ऐसा ग्रंथ बना जिसके छोटे छोटे वाक्य बने, सरल सुबोध संस्कृत में इन्होंने अपनी बातों को समझाया। चलो, ये सब बहुत आपको महिमा आए इसलिए सुनाता हूं। अब देखो, हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है, और वो है हेतु का स्वरूप। हेतु का क्या स्वरूप है? तो बताया गया कि हेतु का स्वरूप एक ही है। इस लाइन को बिल्कुल लोहे की लकीर की तरह पक्का कर लो। हेतु किसे कहते हैं? साध्या बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो, उसे हेतु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपको हम तो एक दिन पढ़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको महीनों लगेंगे। इस लाइन में द्वादशांग का सार छुपा हुआ है। किस लाइन में? हेतु किसे कहते हैं? जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो, उसे हेतु कहते हैं। ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यदि इसको समझ गए, अनुमान लगाना आ गया, साधन साध्य बनाना आ गया, तो आपकी नैया पार है। आपको जिनवाणी समझने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको तत्व ज्ञानी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको ठोस तत्व ज्ञान हो जाएगा। कोई भी वाक्य खुद जज कर पाओगे, खुद चेक कर पाओगे कि मैंने बोला, तूने बोला, उसने बोला, इसने बोला, किसी ने भी बोला, लेकिन वो सही है या गलत है, वो दुर्बल है या सबल है, आप अच्छे से जान जाओगे। आप कोई भी अनुमान वाक्य बनाओ, आज बारिश होगी, अब क्योंकि के बाद जो कुछ कहा है वो उस पर सारा दारो मदार है। एक होता है पक्ष और एक होता है हेतु। पक्ष का ही दूसरा नाम प्रतिज्ञा भी है। अनुमान के दो अंग हैं, एक प्रतिज्ञा, एक हेतु। प्रतिज्ञा क्या? जो मुद्दे की बात आप कहना चाहते हो वो है प्रतिज्ञा, और जो तर्क, जो हेतु क्योंकि लगाकर प्रस्तुत कर रहे हो, वो है उसका हेतु।
ये हमको बहुत खास बात समझने की है और बहुत अच्छे से सावधानी से पुनः पुनः जो विचार करेगा वो पाएगा। ये विचार वालों को मिलने वाला माल है। क्या गजब की बात बताई जा रही है कि क्या होता है ये हेतु, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित है उसे हेतु कहते हैं। तो ऐसे इस पर बहुत सारी बातें अपन कर सकते हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते भी रहेंगे आगे, लेकिन अभी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। जैनों ने कहा था कि भाई एक यही लक्षण है, लेकिन बौद्धों ने कहा था कि नहीं, उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए तभी वो सच्चा लक्षण बनेगा। तो जैन आचार्यों ने उनकी बात का निराकरण किया कि ऐसा नहीं हो सकता, दृष्टांत दे करके, दूसरा बता करके कि देखो ये अनुमान वाक्य है, इसमें पक्ष धर्मत्व आदि तीनों चीजें नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये हेतु है। इससे सिद्ध होता है कि हेतु में ये 3 क्वालिटी होना जरूरी नहीं है, साध्य के साथ अविनाभाव होना ही पर्याप्त है, वही जरूरी है। अब नैयायिक क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 41, 41वां पैराग्राफ अब आज पढ़ते हैं। चर्चा फिर कर लेंगे, एक बार हमें ये पढ़ना जरूरी है। हमने कल पढ़ना था, कल भी नहीं पढ़ा, आज पढ़ते हैं। देखो, नैयायिकाभिमत 5 रूप्य हेतु लक्षण से निराश। नैयायिक द्वारा माने गए, नैयायिक अभिमत, अभिमत माने माना हुआ, नैयायिकों के द्वारा माना हुआ 5 रूप्य हेतु लक्षण। 5 रूप्य माने हेतु तब है जब उसके 5 रूप हो, 5 रूप वाला, उसको 5 रूप्य, उस हेतु लक्षण का निराश, निराश मैंने बताया था निराकरण, खंडन। नैयायिकास्तु 5 रूप्यम हेतोर लक्षणम आचक्षते। नैयायिक तो हेतु का लक्षण 5 रूप्य को स्वीकार करते हैं। तथा ही, तथा ही कहकर वो जो कहते हैं उस बात को एज इट इज रखी जा रही है। इसको कहते हैं न्याय शास्त्र में कि ये जब हम बात करते हैं तो पहले हमको पूर्व पक्ष रखना पड़ता है, फिर उत्तर पक्ष रखते हैं। तो ये पहले पूर्व पक्ष रख रहे हैं कि नैयायिक क्या कहते हैं। तथा ही, नैयायिक ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? पक्ष धर्मत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षाद व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम चेति 5 रूपाणी। ये 5 हो गए। वो बौद्धों ने तो 3 कहा था। ये जो हाइलाइटर से मार्क किया है वो 4 पर किया है, 5वें पे मार्क करना रह गया है। पक्ष धर्मत्वम ये पहला है, ये अब हुआ, ये फर्स्ट, पहला रूप, पहली क्वालिटी उनके हिसाब से होनी चाहिए पक्ष धर्मत्वम। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें सपक्षे सत्वम। तीसरी क्वालिटी है विपक्षाद व्यावृत्ति। चौथी क्वालिटी है अबाधित विषयत्वम। और 5वीं क्वालिटी है असत प्रतिपक्षत्वम। ये 5 क्वालिटी है। तत्र आद्यानि त्रीणि उक्त लक्षणानि। देखो कैसे संस्कृत है। तत्र उनमें से, आद्यानि, आद्यानि माने शुरू की, त्रीणि माने 3, उक्त लक्षणानि, तीनों के लक्षण हम आपको पहले जब बौद्धों का प्रकरण आया था तब बता चुके हैं। 3 की बात तो हम बता चुके, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। जो बौद्ध मानते थे वे ही ये भी मानते हैं। उनके भी नाम पक्ष धर्मत स्वपक्ष सत्व विपक्ष व्यावृत्ति थी, तो वो हम बौद्ध के प्रकरण में 3 आपको समझा चुके हैं। आगे के 2 नहीं समझाए थे, वो अब समझा देते हैं।
साध्य विपरीत निश्चायक प्रबल प्रमाण रहितत्वम अबाधित विषयत्वम। साध्य के विपरीत निश्चय कराने वाला, निश्चायक, निश्चायक माने निश्चय कराने वाला, प्रबल प्रमाण रहित, प्रबल प्रमाण रहित होना, प्रबल प्रमाण न होना, इसका नाम है अबाधित विषयत्वम। आगे खुलासा आएगा उदाहरण दे करके। तादृश समबल प्रमाण शून्यत्वम असत प्रतिपक्षत्वम, और वैसा ही समान बल वाला प्रमाण शून्य, प्रमाण से शून्य रहना, उतना ही मजबूत प्रमाण दूसरे पक्ष में भी नहीं होना चाहिए, इसका नाम है असत प्रतिपक्ष। असत नहीं होना चाहिए, प्रतिपक्ष वैसा उसका विरुद्ध पक्ष भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, असत प्रतिपक्षत्वम। तद यथा, अब इस बात को वो उदाहरण देके बता रहे हैं कि ऐसा कैसे है। तो वो कह तद यथा, वह इस प्रकार है। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्, यह पर्वत अग्नि वाला है, धूमवत्वात् क्योंकि धूम वाला है। यो यो धूमवान असौ असौ अग्निवान, जो जो धूमवान है, असौ असौ वह अग्निमान है। यथा महानस, यथा माने जैसे कि, महानस माने रसोई, जैसे कि रसोई घर। जो जो धूम वाला होता है वहां वहां अग्नि भी होती है, जैसे कि रसोई घर। यो यो अग्निमान न भवति स स धूमवान न भवति, जो अग्निमान नहीं होता है वह धूमवान भी नहीं होता है। यथा महाहृदय, ये महाहृदय माने क्या? हृदय माने समुद्र और महाहृदय माने महासागर। ये बहुत ध्यान देने का शब्द याद रख लेना चाहिए। और हृदय कैसे लिखा है वो भी देख लेना चाहिए। मैंने बहुत दफे दिखा दिया, फिर भी मैं कक्षा में लिखवाता हूं तो बच्चे गलत लिख जाते हैं। हृदय कैसा लिखा हुआ है में क्या लगा हुआ है? रे। है में री नहीं लगा। हृदय वाला अलग होता है। हृदय जब लिखते हैं तो है में री लगाते हैं, स्वर स्वर रिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये वो हृदय वाला हृदय नहीं है। अगर वो लगा दोगे तो हृदय अर्थ हो जाएगा इसका, जरा से में अंतर पड़ जाएगा। अगर आपने हृदय को हृदय लिख दिया तो वो हृदय हो जाएगा, और ये हृदय नहीं है, हृदय है। हृदय माने सागर, महाहृदय माने महासागर। तथा चायम धूमवान, तथा चायम, अब ये चायम माने पीने वाली चाय नहीं है ये तथा चायम, ऐसा लग रहा है ये चायम माने जैसे कोई चाय की बात है। तथा चायम, चायम का मतलब है तथा च अयम। अयम अलग करना पड़ता है, संस्कृत पढ़ना भी देखो कैसा। तथा चायम, तथा चायम माने तथा च अयम धूमवान, और यह अयम माने यह पर्वत धूमवान, धूम वाला है। तस्माद अग्निमान एवेति, इसलिए अग्नि वाला है, अग्नि वाला ही है। जब साध्य होता है हेतु पुरस्तर तो उसमें दृढ़ता के लिए एव का प्रयोग। यह पर्वत, देखो पहले हम शुरू करते हैं तो ऐसे कहते हैं यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। लेकिन जो जिसको निर्णय होता है, पक्का बोलने वाले ऐसे बोलते हैं यह पर्वत अग्नि वाला ही है क्योंकि धूम वाला है, ही लगा देंगे दृढ़ता के लिए, क्योंकि उनको विश्वास है कि धुआं अग्नि के बिना नहीं होता है। अत्र ही अग्निमतत्वेन, अब देखो ये ही में और ए में ई का यह हो गया, इको यणची यण संधि हो गई यण। अत्र यग्निमतत्वेन, यहाँ
ये बहुत सारे विद्यार्थियों को जब तक ये थोड़ी थोड़ी संधि समास न पकड़ में आए तो दिक्कत है। यज्ञनी, यज्ञनी माने क्या होता है? ही प्लस अग्नि, और ही माने क्या है? ही अव्यय है। ही माने रियली, वास्तव में, निश्चय से। यहाँ निश्चय से अग्निमानपना के साथ अग्निमतत्वेन साध्य धर्मेण विशिष्ट है। अग्निमतत्व रूप साध्य धर्म से सहित, विशिष्ट माने यहाँ विशिष्ट का अर्थ है सहित। अब ये भी कौन जाने, विशिष्ट माने सहित। पर्वताख्यो धर्मी पक्ष, पर्वताख्य, पर्वताख्य माने पर्वत नाम का, आख्य माने, आख्य माने नामक, ख्या माने ख्याति, पर्वत नामक धर्मी पक्ष है। धूमवतत्वम हेतु, धूमवतत्व हेतु है। तस्य च तावत् पक्ष धर्मत्वम अस्ति, तो इस हेतु में, धूमवतत्व हेतु में कौन बोल रहा है? ये ध्यान रखना, भूलना नहीं, नहीं सब गड़बड़ हो जाए। नैयायिक बोल रहे हैं ये बात। तस्य, तस्य का मतलब हेतु का, तस्य माने उसका, उसका किसका? जिसकी बात एक शब्द पहले आई है, तस्य से पहले क्या आया है? हेतु। इसलिए तस्य का मतलब हुआ हेतु का। तावत पक्ष धर्मत्वम अस्ति, हेतु में पक्ष धर्मत्व है। पक्षीकृते पर्वते वर्तमानत्वात्, क्योंकि वह पक्षीकृत पर्वत में वर्तमान है। वर्तमान माने विद्यमान, उपस्थित। वर्तमान माने होना, अब भी होना। सपक्षे सत्वम अपि अस्ति, सपक्ष में सत्व भी है। क्यों? सपक्षे महानसे वर्तमानत्वात्, महानस मैंने अभी बताया रसोई घर, पर्वत पक्ष है, रसोई घर सपक्ष है। धुआं पर्वत में भी मिलता है और सपक्ष रूप महानस में भी मिलता है। वर्तमान का मतलब रहता है, वर्तते, वृतु वर्तने, वर्तमान का मतलब यहाँ पर मीनिंग लगाना, वर्तमान माने रहता है, वर्तते। ननु केषुचित् सपक्षेषु धूमवतत्वं न वर्तते। ननु, ननु माने शंका, कोई यहाँ शंका करे कि केषुचित् सपक्षेषु धूमवतत्वं न वर्तते, कि कुछ सपक्षों में धुआं नहीं पाई जाती है। हर रसोई में धुआं थोड़ी होता है, पराग होती है। सब रसोई में धुआं तो नहीं होता। सर आपने कैसे कहा कि धुआं सपक्ष में रहता है? अंगारावस्थापन्नाग्निमत्सु, अंगार रूप अग्नि वाले प्रदेशों में धूमा भावात, धूम नहीं होता है। जहां पर धुआं वाली आग होगी वहीं तो धुआं मिलेगा। जहां धुआं वाली नहीं है, बिल्कुल एकदम दमकती हुई अंगारे जैसी अग्नि है, तो वहां पर तो धुआं नहीं होता। आपने कैसे कहा कि सब सपक्षों में धुआं मिलता है? इति चेत, ऐसा कोई पूछे तो उत्तर ना, तुम्हारी बात शंका ठीक नहीं। क्यों नहीं? सपक्ष एक देश वृत्तेरपि हेतुत्वात्, सपक्ष एक देश में, सपक्ष के एक देश में रहना भी, वृत्ति माने रहना, एक देश वृत्ति, वृत्ति माने क्या? एक देश में रहना। सकल देश वृत्ति, पूर्ण देश में रहना। देश माने क्षेत्र, ये सब याद रखना जरूरी है। देश माने क्या, वृत्ति माने क्या, तब ये सब सही होगा। सपक्ष एक देश वृत्तेरपि हेतुत्वात्, सपक्ष के एक देश में रहना भी वो सपक्ष सत्व है। ये हम पहले परिभाषा बना चुके हैं। ऐसा नैयायिक उत्तर दे रहा है। हमने पहले ही कहा था सपक्षे सर्वत्रैक देशे वा वृत्तिर्हेतु सपक्षे सत्वमिति उक्तत्वात्,
उक्तत्वात्, ऐसा हम पहले कह चुके हैं कि सपक्ष में सर्वत्र रहे, वा माने अथवा, च माने और, वा माने अथवा। सपक्ष में सर्वत्र रहे अथवा एक देश में रहे जब हेतु, तो उसी का नाम सपक्ष सत्व है। ये बात हम कह चुके हैं। विपक्षात् व्यावृत्तिरपि अस्ति, विपक्षात् व्यावृत्त्यपि अस्ति। विपक्ष से, विपक्षात् क्या है, 5/1 पंचमी एक वचन, विपक्ष से व्यावृत्ति। ये व्यावृत्ति के बीच में डैश लगने की कोई जरूरत नहीं थी, गलत लगा दिया। विपक्षात् व्यावृत्ति, विपक्ष से व्यावृत्ति। व्यावृत्ति माने, वृत्ति माने रहना, व्यावृत्ति माने नहीं रहना। सपक्ष में और पक्ष में रहना जरूरी है हेतु का, लेकिन विपक्ष में नहीं रहना जरूरी है। बोलो भैया जी, कौन कुछ पूछ रहे हैं? पूछो, कुछ पूछना है इनको अनम्यूट करना, गैलेक्सी नाम से। भाई साहब इनका माइक अनम्यूट नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं भैया, आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछ लेना बाद में, हमारा नंबर आप लोग नोट कर सकते हो। भाई साहब वो सुन भी नहीं पा रहे हैं, वो हमें क्या? सुन नहीं पा रहे हैं, गलती से हैंड रेज हो गया, वो सुन भी नहीं पा रहे हैं क्लास को। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी देखो, किसी को भी कुछ पूछना हो तो आराम से प्रेम से हैंड रेज करके अपनी बात पूछ सकते हैं, और जो नहीं पूछ पाए बाद में भी मुझे कोई इतनी बात नहीं, आप लोग प्रेम से पढ़ते हो तो मेरे फोन पर भी आप लोग पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। 9868888607 ये मेरा फोन नंबर है, आप आराम से बात कर सकते हो। चलो, तो विपक्षात् व्यावृत्तिरपि अस्ति, विपक्ष से व्यावृत्ति, व्यावृत्ति ये शब्द याद रखो, वृत्ति माने रहना और व्यावृत्ति माने नहीं रहना। नैयायिकों के हिसाब से हेतु को पक्ष में और सपक्ष में रहना कंपलसरी है, और उतना ही कंपलसरी ये भी है कि वो विपक्ष में ना रहे। तो वो वही समझा रहे हैं कि धूमवतत्वस्य सर्वमारदादि विपक्ष व्यावृत्ते, के धुआं किसी भी समुद्र आदि विपक्ष में नहीं पाया जाता है। धुआं पर्वत में है, रसोई में भी है, लेकिन किसी समुद्र में नहीं है, इसलिए धुआं को हेतु बनाया और सही बनाया, ऐसा नैयायिक कह रहे हैं। और अभी ये तीनों बात घटा दी, अब चौथी बात घटा रहे हैं। चौथी बात का नाम है अबाधित विषय। अबाधित विषयत्वम अपि अस्ति, कैसे अबाधित विषय भी है, कैसे? धूमवतत्वस्य हेतु, धूमवान रूप जो हेतु दिया है वो उसका यो विषयो, उसका जो विषय है, क्या विषय है उसका? अग्निमानपना। वो अग्निमानपना है, वो हमारा साध्य है। अग्निमानपना रूप जो साध्य है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अबाधितत्वात्। देखो यहाँ पढ़ने में बहुत जरा सी लापरवाही, वो रोड पे लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बस यहाँ संस्कृत में भी यही मामला है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बाधितत्वात् पढ़ दिया तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। और पढ़ना क्या है? प्रमाण अबाधितत्वात्। इसलिए इन किताबों को लिखना, छपाना, पढ़ना बहुत ज्यादा एकाग्रता, सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो धूमवान हेतु है उसका जो विषय है अग्निमानपना, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित भी नहीं है। क्या कहा? ये कहा कि वो जो हम अग्नि सिद्ध कर रहे हैं, तो वो अग्नि को सिद्ध करने के लिए हम कोई
सामने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी बाधित नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बात को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं, वो सामने प्रत्यक्ष से बाधित होती है बात। कई बार ऐसी बात होती है, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं आज मेरा मौन व्रत है, तो ये बात अब मैं आपको आज सिद्ध करके बताता हूं कि मेरा आज मौन व्रत है, तो आप बोलोगे कि इसे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बाधित है। मैं जो बोल रहा हूं ऐसी बहुत सारी बातें, सत्य शासन परीक्षा एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, विद्यानंदी आचार्य ने लिखा है 1200-1300 साल पहले। उसमें ऐसे 20-25 उदाहरण दे रखे हैं। जैसे एक ही उदाहरण ये है कि आज मेरा मौन व्रत है, ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष बाधित। ऐसे ही समझो और उदाहरण, मेरी पत्नी विधवा हो गई, ये क्या है? प्रत्यक्ष बाधित। मेरी माता वंध्या है, ये क्या है? मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे वहां 20 उदाहरण दे रखे हैं। बोले अब इनको क्या खाक सिद्ध करें? हमको इनकी सिद्धि सुननी नहीं है, ये सामने से प्रत्यक्ष से बाधित है। तो चौथा पॉइंट उनका ये है नैयायिकों का, कि आप जो बात कह रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष बाधित सामने डायरेक्ट बाधित तो नहीं, बाधा तो नहीं होनी चाहिए। और पांचवी क्वालिटी क्या होनी चाहिए भैया? असत प्रतिपक्षत्वम अपि अस्ति, और उसका प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए। ए सत, सत माने होना, ए माने नहीं, प्रतिपक्ष माने निगेटिव, उसका निगेटिव भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कैसे? खुद समझा रहे। अग्नि रही तत्व साधक समबल प्रमाणा संभवात, के अग्नि रहित तत्व को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण मौजूद नहीं होना चाहिए। असत प्रतिपक्ष का मतलब क्या? हमारा हेतु अग्नि को सिद्ध करने के लिए है, लेकिन उसी समय वहां पर कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा तर्क, ऐसा हेतु उपलब्ध नहीं होना चाहिए जो ये सिद्ध कर रहा हो, अपोजिट सिद्ध कर रहा हो कि अग्नि रहित है। जैसे मैं सिद्ध करूं कि यह वृक्ष जीव है क्योंकि इसमें चेतना है, इत्यादि इत्यादि। तो अब कोई ऐसा प्रमाण तो अवेलेबल नहीं है जो तत्काल सिद्ध कर रहा हो कि उसमें जीवत्व नहीं है। इसका नाम है असत प्रतिपक्षत्व। अभी और खुलासा आएगा, देखो। तथा च पांच रूप्य संपत्ति रेव धूमवतत्वस्य स्वसाध्य साधकत्वे निबंधनम। निबंधन माने क्या? कारण। ये सब वोकैबुलरी, शब्दकोश एक बनाना चाहिए। मैंने बना दिया है एक छोटा सा शब्दकोश के 5 रूप की संपत्ति। अब संपत्ति माने क्या हुआ? देखो आज तक हमने संपत्ति माने रुपया, पैसा, मकान, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, यही सुनी होगी। हम बनिए है ना, हमको वही संपत्ति समझ में आती है। संपत्ति का मतलब है संप्राप्ति, सम्मिलित रूप से प्राप्त, पांचों रूपों का सम्मिलित रूप से प्राप्त होना, इसका नाम है संपत्ति। और देखो आज तक किसी को ये मीनिंग पता नहीं होगा, हमको आपको। अपन सब संपत्ति माने, मैं कहूं कि मेरे पास में संपत्ति है तो आपको संपत्ति के नाम से ऐसा लगेगा जैसे मेरा बैंक बैलेंस बहुत, मकान होंगे, दुकान। संपत्ति माने मेरे पास काल लब्धि, भवितव्य, योग्यता, 5 समवाय मिल गए हैं जो मैं आज न्याय दीपिका पढ़ रहा हूं। 5 समवाय का मिलना, कोई भी 2 सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे सबका एक साथ मिलना संपत्ति है। तो 5 रूपों का एक साथ मिलना, 5 रूप की संपत्ति ही संपत्ति। रेव, रेव क्या है?
संपत्ति में विसर्ग था, संपत्ति ही, और एव माने ही, संपत्ति ही धूमवतत्वस्य स्वसाध्य साधकत्वे निबंधनम, धूमवतत्व के साध्य रूप साधक का कारण है, निबंधन माने कारण है। एवं एव अब देखो संस्कृत में दो शब्द है, एक होता है एवं और एक होता है एव, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, एक ही अर्थ नहीं होता, जरा से में फर्क पड़ गया। एवं, एवं माने इस प्रकार, और एव माने ही, एवं एव, एवं एव सर्वेषाम अपि सद हेतूनां रूप पंचक संपत्ति रूहनीया, इसी प्रकार से सर्वेषाम अपि सभी सद हेतु माने सच्चे हेतुओं की रूप पंचक संपत्ति, उनमें 5 रूप संपत्ति, ऊहनीया, ऊहनीया माने देखो क्या शब्द ढूंढ कर लाए हैं, ऊहनीया, ऊह माने होता है तर्क, आप युक्ति पूर्वक उसे मान लेना, स्वीकार कर लेना। ऊहनीया माने समझ लेनी चाहिए, सोच लेनी चाहिए, अच्छी तरह विचार लेनी चाहिए, अच्छी तरह विचार कर ये 5 रूप को ही हमने हेतु बनाया है, और यही सच्चा हेतु है भैया, और इसको तुम सोच विचार करके स्वीकार कर लो, ऐसा नैयायिक कह रहे हैं। और अभी वही आगे बोल रहे हैं, 42वां पैराग्राफ भी अभी नैयायिकों का ही है। वो क्या कह रहे हैं 42 पैराग्राफ में, जरा उनकी और सुन लेते हैं। तदन्यतम विरहादेव खलु पंच हेत्वाभासा असिद्ध विरुद्धा नैकांतिक कालात्ययापदिष्ट प्रकरण समाख्या संपन्ना। क्या कहा, बहुत बढ़िया बात कही है। तद अन्यतम, अन्यतम माने क्या होता है, अन्यतम, अन्यतम माने कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक का विरह होगा, विरह माने, विरह माने कमी, वियोग, अगर उन 5 में से किसी एक का भी कमी होगी तो विरहात, विरहात विरह होने से, वियोग होने से, कमी होने से, एव माने ही, उन 5 में से किसी एक की भी कमी रहने से ही, खलु माने वास्तव में 5 हेत्वाभास बन जाते हैं सर जी। नैयायिक बोल रहा है कि देखो 5 मानना जरूरी है साहब, 5 में से अगर एक भी छोड़ दिया ना तो हेत्वाभास बन जाएगा। हेत्वाभास माने क्या, ये भी नोट करके रखो अच्छे से, हेतु और हेत्वाभास में क्या अंतर है। सच्चे हेतु को हेतु कहते हैं, और जो हेतु सच्चा नहीं होता है उसको हेत्वाभास कहते हैं। जो हेतु नहीं हो लेकिन हेतु जैसा लगे उसका नाम हेत्वाभास। जैसे कई चीजें होती है ना, एक है दुग्ध और एक है दुग्धाभास। दुग्ध और दुग्धाभास में क्या अंतर होता है, दुग्ध माने रियल में जो दूध है, और दुग्धाभास माने जो दूध है नहीं, केवल दूध जैसा दिख रहा है। तो हेत्वाभास है, 5 हेत्वाभास होते हैं सर जी, नैयायिक बता रहा है हमको कि 80, और उनका नाम क्या क्या है 5 हेत्वाभास का, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, कालात्ययापदिष्ट और प्रकरण सम, और आख्या, आख्या माने मैंने अभी बता दिया आपको, आख्या माने नामक, नाम वाले, आख्य माने किसी भी चीज में आप लगा सकते हो। जैसे मैं कहूं महावीराख्या तीर्थंकरा, मतलब महावीर नामक तीर्थंकर, ऋषभ देवाख्या प्रथम तीर्थंकरा, मतलब ऋषभ देव नाम के प्रथम तीर्थंकर हुए। आख्या माने नामक, प्रकरणाख्य, प्रकरण समाख्या संपन्ना,
ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, कालात्यादिष्ट और प्रकरण सम। ये कौन कह रहा है याद रखना, अभी ये जैन लोग नहीं बोल रहे, ये नैयायिकी बोल रहे हैं। तथा ही करके उसको समझा भी रहे वो कि कैसे आते हैं। अनिश्चित पक्ष वृत्ति रसिद्ध, पक्ष में नहीं रहने के कारण ही तो महाराज असिद्ध नाम का हेत्वाभास आ जाता है। यथा अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात्, जैसे कोई कहे, अब देखो ये अनुमान वाक्य है बहुत सारे, अब इन पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, इनको एक जगह लिख लेना चाहिए, बड़े काम के, बहुत काम के हैं। आप जो खुद बना रहे हो ना वो अलग चीज है, लेकिन आप इनके बने हुए इनको एक जगह लिख लो, थोड़े से लिख लो तो आपको हमेशा का आराम हो जाएगा। देखो अब इसको समझो, ये एक अनुमान वाक्य है, अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात्। इसको हिंदी में मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, शब्द अनित्य होता है क्योंकि वह चाक्षुष है। अब इतना सा लिख लो आप, शब्द अनित्य है क्योंकि वह चाक्षुष है। चाक्षुष माने चक्षु इंद्रिय का विषय, ये भी याद रखो, चाक्षुष माने चक्षु इंद्रिय का विषय। कहीं लिखेंगे श्रावण, श्रावण माने श्रवण इंद्रिय का विषय, कहीं बोलेंगे रासन, रसना इंद्रिय का विषय। तो शब्द माने भी क्या, ये भी याद रखना जरूरी है। सब चीजें सावधानी से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। शब्द माने ये जो किताब पे लिखे हुए शब्द हैं, न्याय, कमल, ये लिखे हुए वर्ड, शब्द को अगर अंग्रेजी में बोले तो ट्रांसलेट करें तो वर्ड नहीं बल्कि साउंड। शब्द माने ध्वनि। यहाँ शब्द का मीनिंग याद रखना सारे विद्यार्थी, शब्द माने ध्वनि, आवाज, साउंड। साउंड ध्वनि अनित्य है, अनित्य माने क्षणिक है क्योंकि वो चाक्षुष है। अत्र ही चाक्षुषत्वम हेतु पक्षी कृते शब्दे न वर्तते। बोले देखो साहब ये गलत हेतु हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो चाक्षुषत्व हेतु दिया था वो शब्द में मिलता ही नहीं है। शब्द कोई चाक्षुष है क्या, शब्द को क्या हम चक्षु इंद्री से देखते हैं, शब्द क्या चक्षु इंद्री का विषय है। साउंड, अब देखो अगर आप शब्द का मीनिंग ये लगाते किताब वाला तो दिक्कत हो जाती ना। आपको शब्द माने साउंड, साउंड चक्षु इंद्री का विषय नहीं है। अत्र ही चाक्षुषत्वम हेतु पक्षी कृते शब्दे न वर्तते श्रावणत्वात् शब्दस्य, क्योंकि शब्द तो श्रावण है। देखो शब्द की संधि हुई तो कैसे हुई, छह बन गया, शब्दस्य की बजाय शब्दस्य बन गया। क्यों बन गया, श्रावणत्वात् में तय था और आगे वो तालव्य वाला तय था, इसलिए तय का च बना और आगे का से छ बन गया। तोष चुनाश्चु सूत्र है संधि का नियम है, इसलिए च्युत तो संधि हो गई है। श्रावणत्वात् शब्दस्य तथा च पक्ष धर्म विराट असिद्धत्वम चाक्षुषस्य, इसीलिए पक्ष धर्म रहित होने के कारण इस चाक्षुषत्व हेतु में असिद्ध नाम का हेत्वाभास आ गया। साध्य विपरीत व्याप्तो विरुद्ध, साध्य से विपरीत जब रहेगा, विपक्ष में रहेगा तो उसका नाम विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। मैं कैसे, यथा नित्य शब्द कृतकत्वात्। देखो बहुत भाग्य से ज्ञानाभ्यास का मौका आता है और हमको आपको सब अनुकूलता मिली है, तो ज्ञानाभ्यास में थोड़ा समय लगाना चाहिए और थोड़ा कैसे भी करके थोड़ा सा संस्कृत, थोड़ी सी संधि,
ये सब आ जाएंगी थोड़ी थोड़ी मेहनत में, तो हमेशा का शास्त्रों को पढ़ने का बहुत आनंद आएगा आपको। ये चीजें शुरू शुरू में जरूर कठिन सी लगती है, लेकिन फिर जब आज हमें पता है, आज हमने अगर ये संस्कृत प्राकृत संधियां समास मैंने पढ़ी है, तो आज अमृत मिल रहा है मुझे। और अगर मैंने ये नहीं पढ़ी होती, तो ये जो शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं, ये कभी भी ऐसे नहीं आ सकते थे, आपको सही बता रहा हूं। इसलिए सब जगह से और कामों से, व्यापार से, घर गृहस्थी से समय निकाल करके ज्ञानाभ्यास करो। अभी मैं आजकल कवियों को पढ़ रहा हूँ हिंदी के। कभी पिछले सुना हो किसी ने, तो इस सोमवार को मैंने सदा सुखदास जी कासलीवाल का जीवन परिचय सुनाया था। और उस सदा सुखदास जी कासलीवाल के जीवन परिचय में संदेश मैंने बताया कि सदा सुखदास जी कासलीवाल की राजा ने कहा हम तनख्वाह बढ़ाते हैं जी। तो सदा सुखदास जी बोले आप तनख्वाह मत बढ़ाओ मेरी, आप मेरा टाइम कम कर दो सर। क्यों? कि बाकी टाइम में मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। तो ऐसे ही जो दुकान पे जाते हो, वे दुकान में से टाइम काटो, जो और कामों में लगे हैं ऑफिस में से टाइम बचाओ, घर गृहस्थी के, लेकिन थोड़ी देर स्वाध्याय में बढ़ाओ, तब जाकर के ये सब चीज आप सोच नहीं सकते कितना आनंद आएगा। बहुत आनंद आने वाला है बाद में। चलो तो देखो शब्द, अब ये पता ही नहीं, अब नहीं तो समझ में, अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात्, इतनी सी लाइन किसी को समझ में नहीं आएगी। शब्द अनित्य है। शब्द माने साउंड, आवाज। शब्द माने वर्ड नहीं, शब्द माने आवाज, ध्वनि। ये देखो ये भी शब्द है। ये मैंने ताली बजाई ना, ये मैंने बोला कमल, ये भी शब्द है। और ये जो किताब कागज पे कमल लिखा, तो कागज पे जो लिखा बल्कि वो शब्द नहीं है, वो लिखा हुआ शब्द नहीं है, बोले हुए का नाम शब्द है। तो वो कहते हैं शब्द अनित्य है क्योंकि चाक्षुष है। बोले चाक्षुष तो बैठा नहीं, इसलिए ये हेतु नहीं, हेत्वाभास हो गया। फिर कहते हैं दूसरा घटा के बता रहे, नित्य शब्द कृतकत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि कृतक है। अब नित्य माने क्या हो गया? अनित्य माने क्षण भंगुर। और नित्य माने क्या अर्थ लगाना? अनादि अनंत स्थायी। नित्य माने कि नित्य किसको कहते हैं? अनादि अनंत वस्तु को नित्य कहते हैं। तो शब्द नित्य है। नित्य माने जो अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा, ऐसी चीज को नित्य बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि शब्द नित्य है क्योंकि वो कृतक है। कृतक माने समझे? कृतक माने क्योंकि उसे कोई बनाता है, कोई करता है, कृतक है। शब्द जैसे मैंने ये किया, तो ये जो आवाज हुई ये क्या हुआ? ये मैंने की है, मैंने बनाई है। तो वो बोले ये हेतु भी गलत हो गया। मैं खुद ही कह रहा हूं कि बनाई है, और मैं खुद ही कह रहा हूं कि वो तो नित्य है। अनादि अनंत कहाँ हुई? मैं बोलूं कि हमारे यहाँ का मंदिर सन 1200 में बना था और बिल्कुल नित्य है साहब, अकृत्रिम चैत्यालय बनाया है साहब हमने। देखो एक एक प्रमाण बाधित, प्रत्यक्ष बाधित कथन बोलता हूं। मैंने हमारी कॉलोनी में एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाया है। ये क्या हो गया? मैंने मेरी कॉलोनी में एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाया है। तो आप मानोगे? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बनाया भी बोल रहे हो और अकृत्रिम भी बोल रहे हो। अकृत्रिम चैत्यालय कोई बना नहीं सकता। तो कृतक शब्द में ये दिक्कत आ गई। कृतकत्वम हेतु साध्य भूत नित्यत्व विपरीतेन अनित्यत्वेन व्याप्तः। कृतकत्व हेतु तो उल्टा नित्य की बजाय अनित्य सिद्ध करता है, वो तो उल्टा सिद्ध कर रहा है। बल्कि
यथा अनित्य शब्द प्रमेय कहाँ गया, नित्य कहाँ चला गया, कृतकत्वम हेतु साध्य भूत नित्यत्व विपरीतेन अनित्यत्वेन व्याप्त, व्याप्त माने यहाँ रहता है, व्याप्त शब्द का अर्थ यहाँ क्या रहता है। सपक्षे गगनादौ अविद्यमानो विद्यमानो विरुद्ध, और सपक्ष भूत गगन आदि में, गगन माने आकाश, शब्द आकाश में नहीं रहता है, अविद्यमानो, गगनादौ, गगनादौ सप्तमी एक वचन, गगनादि शब्द था उसके स्वरूप चलाए तो गगनादौ सप्तमी एक वचन, गगनादि में अविद्यमान, गगनादि में नहीं रहने के कारण वो विरुद्ध है। सव्यभिचारो अनैकांतिक, और जो व्यभिचार सहित होता है वो अनैकांतिक हेत्वाभास है। क्या व्यभिचार किसको कहते हैं, ये भी एक जगह नोट कर लो, न्याय शास्त्र में बार बार व्यभिचार शब्द आएगा। व्यभिचार माने क्या, दुनिया में अखबार में पढ़ते हो ना, वहां व्यभिचार हुआ, ये हुआ, समाज में व्यभिचार शब्द चलता है। यहाँ उस व्यभिचार का मतलब नहीं है, यहाँ तो व्यभिचार का मतलब होता है जो बात हमने कही है वो विपक्ष में भी चली जाए। हमने कहा जैसे ये जैसे क्या हो गया, मैंने अकृत्रिम चैत्यालय बनाया है, तो ये बनाया शब्द नित्य में भी घटित हो जाए और अनित्य में भी घटित हो जाए। यदि हम नित्य को भी बना सके तो ये तो व्यभिचार हो गया। अनित्य वस्तु बनाई जा सकती है, नित्य वस्तु बनाई नहीं जा सकती, अगर वो भी बनाई जाए तो वो व्यभिचार हो गया। कैसे, उदाहरण दे रहे हैं, अनित्य शब्द प्रमेयत्वात्, अब देखो ये प्रमेयत्वात् में व्यभिचार है, प्रमेयत्वात् हेतु व्यभिचारी हेतु है। क्यों, क्योंकि ये अनित्य में भी रहता है और नित्य में भी रहता है। प्रमेय पने को तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ी है जो जो प्रमेय होगा वो अनित्य होगा, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए प्रमेय व्यभिचारी हेतु हुआ, वो नित्य में भी मिलता है अनित्य में भी मिलता है, ऐसा हेतु नहीं बना सकते कि शब्द अनित्य है क्योंकि वो प्रमेय है, ऐसे नहीं बनेगा। प्रमेयत्वम ही हेतु साध्य भूतम अनित्यत्वम व्यभिचरति गगनादौ विपक्षे नित्यत्वेनापि सवृत्ते। प्रमेयत्व हेतु साध्य भूत अनित्य का व्यभिचार करता है क्योंकि वो गगनादि रूप विपक्ष में जो कि नित्य है उनमें भी रहता है, वृत्ते माने रहता है। ततो विपक्षाद व्यावृत्य भावात अनैकांतिक, ततो माने इसलिए विपक्ष से व्यावृत्ति होने के कारण व्यावृत्ति का अभाव नहीं होगा सर, तो अनैकांतिक हेत्वाभास आ जाएगा, इसलिए वो भी होना जरूरी है। बाधित विषय कालात्यपदिष्ट है, और जिसका विषय बाधित हो तो कालात्यपदिष्ट नाम का हेत्वाभास आ जाएगा। यथा अग्नि अनुष्ण पदार्थत्वातिथि, जैसे कोई कहे अग्नि ठंडी है, अनुष्ण माने ठंडी, उष्ण माने गर्म, क्योंकि वो पदार्थ है, तो ये भी कोई तर्क नहीं हुआ, हेतु नहीं हुआ। अत्र ही पदार्थत्वम हेतु स्विषये अनुष्णत्वे उष्णत्व ग्राहकेण प्रत्यक्षेण बाधिते प्रवर्तमानो भावात कालात्यपदिष्ट, के अग्नि को अनुष्ण कहना ये प्रत्यक्ष बाधित है। आग ठंडी होती है, कोई कहे मैं सिद्ध करूंगा आग ठंडी होती है, अरे बोले भले आदमी क्यों टाइम पास कर रहा है। कालात्यपदिष्ट माने काल माने समय, समय खराब करना, ऐसी बात जो सिर्फ टाइम खराब करती है। प्रतिसाधन प्रतिरुद्धो हेतु प्रकरण समय, और प्रतिसाधन जिसका मिल जाए वो प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास है। यथा अनित्य शब्दो नित्य धर्म रहितत्वात्, ये कोई तर्क हुआ, अनित्य शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य धर्म रहित है, ये तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं। इसमें प्रकरण सम हेत्वाभास क्या है, शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य धर्म रहित है,
उल्टा बोल दो, उसमें क्या है, बोलना ही तो है। आपने हेतु कहाँ दिया, अत्र ही नित्य धर्म रहितत्वादिति हेतु प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्ध। यहाँ नित्य धर्म रहितत्वाद जो हेतु दिया वो प्रतिसाधन से प्रतिरुद्ध है। किम तत्प्रतिसाधनम इति चेत, कोई पूछे क्या प्रतिसाधन, नित्य शब्द है अनित्य धर्म रहितत्वात्, मैंने बता दिया। कोई ऐसे भी बोल सकता है उल्टा, शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य धर्म रहित है, ऐसा नित्यत्व साधन कर सकते हैं। तथा च असत प्रतिपक्षत्वाभावात् प्रकरण समत्वम नित्य धर्म रहितत्वादिति हेतु, इसलिए असत प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास आ जाएगा। तस्मात् पांच रूप्यम हेतोर लक्षणम अन्यतमा भावे हेत्वाभासत्व प्रसंगातिथि सूक्तम। तस्मात् इसलिए पांच रूप्यम हेतु का लक्षण है, अन्यतमा भावे उनमें से किसी एक का भी अभाव होगा तो हेत्वाभास का प्रसंग आएगा। इति सूक्तम, सूक्तम माने सु प्लस उक्तम, भली भांति कहा है। सूक्तम की संधि विच्छेद क्या, जैसे सुपुत्र होता है ना, ऐसे ही सु प्लस उक्तम, उक्तम माने कहा है और सूक्तम माने सही कहा है सर। हेतु लक्षण रहिता हेतुवद भासमाना खलु हेत्वाभासा, ये हेत्वाभास की परिभाषा है। हेत्वाभास किसे कहते हैं, जो हेतु के लक्षण से रहित हो और हेतु जैसा लगे उसको हेत्वाभास कहते हैं। आप किसी भी चीज की परिभाषा बना सकते हो, जैसे अभी मैंने कहा दुग्धाभास, तो हेतु की जगह दुग्ध लिख दो, दुग्ध लक्षण रहिता दुग्धवद भासमाना दुग्धाभासा। जैसे मैं कहूं मनुष्याभास, तो मनुष्य लक्षण रहिता मनुष्यवद भासमाना मनुष्याभासा। शास्त्राभास, देवताभास, गुरुभास सब बनेगा। पंच रूप अन्यतम शून्यत्वाद हेतु लक्षण रहितत्वम कतिपय रूप संपत्तेर हेतुवद अवभास मानत्वात् इति वचनात्। पांच रूप में से एक भी कम होगा तो हेतु का लक्षण नहीं बनेगा। कतिपय रूप संपत्ति होगी तो वो केवल हेतु जैसा लगेगा, वो हेत्वाभास होगा, हेतु नहीं होगा। और 43वें पैराग्राफ से जैन आचार्य अपना पक्ष रखेंगे। ये पहली पंक्ति में जरा से में आपको पता चल जाएगा कि वो पढ़ेंगे तो हम बाद में, लेकिन 43वां पैराग्राफ की पहली, तद एतदपि नैयायिकाभिमतम अनुपपन्नम, वह यह नैयायिकों का मत भी अनुपपन्न है। अनुपपन्न माने अनुचित है, गलत है, असत्य है, ये शब्द नोट कर लो। उपपन्नम माने सही है, अनुपपन्नम माने गलत है। नैयायिकों का यह मत भी गलत है। कैसे गलत है, तो फिर एक ही वही उदाहरण दे रहे जो बौद्धों को दिया था कि कृतिकोदयस्य पक्ष धर्म रहितस्यापि शक्तोदयम प्रति हेतुत्व दर्शनात् पांच रूपस्य अव्याप्ते। वही हेतु दिया है कि देखो कल रविवार होगा, क्योंकि आज शनिवार है तो इसमें पांच रूप नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हेतु तो है, इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसी इस पर चर्चा हो रही है और वो अभी ये प्रकरण थोड़ा सा कठिन जरूर था लेकिन काम का है और बहुत काम का है। हम इस पर थोड़ी चर्चा अगली क्लास में, मैं इसको अपने अपने उदाहरणों से और सरल करके स्पष्ट करूंगा। हमारे पास 1-1.5 मिनट 2 मिनट बचे हैं, अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आज मैंने जानबूझकर समय नहीं छोड़ा क्योंकि अभी मैं ही विषय ये पूरा क्लियर नहीं किया है, तो पूछने का मौका क्या जरूरत थी। अगली बार से आप किसी को कुछ कहना हो फिर भी तो हमारे पास जरा सा 2 मिनट समय है।
जी, कोई किसी को कोई भी प्रश्न हो तो हैंड रेज हाँ, करें। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। दीपाली जी को कुछ कहना है? ठीक है, पंडित कोई जी बात। साहब जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। कौन बोल रहा है? जो रितु बोल रही हूँ, जो मैंने भेजा हाँ, था बोलो हाँ, बोलो जो रितु जी। जो मैंने भेजा था उसमें जो लाइन रॉन्ग है वो आप बता सकते हैं? हाँ, वो भी बताएंगे। उसमें अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो। देखो, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आप एक वाक्य को सिंपल लिखो, उसमें दूसरा मत मिक्स करो। आप मिक्स कर देते हो ना, तो फिर अब जैसे आपने बनाया, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मुझे मोक्ष जाना है। फिर आगे क्या लिखा? क्योंकि क्योंकि मुझे संसार में बहुत दुख लगते हैं। तो इनको एक एक को एकदम अलग अलग करेंगे ना, तब क्लियर होगा। और मूल मुद्दे की बात को प्रतिज्ञा कहते हैं। बाद में उसके लिए जो ठोस युक्ति देते हैं उसका नाम हेतु होता है। ऐसा सिंपल सिंपल इनकी सी तरह बनाओ जैसे इन्होंने बनाए हैं। छोटे शब्द नित्य है क्योंकि वह चाक्षुष है। ऐसे क्या है उस पर बनाओ। ये जो बल्कि जाना है, करना है, ये भी बहुत बढ़िया नहीं बनेंगे। आप तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, फिर तो एकदम। बहुत सारे फिर तो बहुत सारे बन जाएंगे। मतलब जैसे कि मुझे थोड़ा मैथ्स की नॉलेज है तो मेरा दिमाग उसमें चल रहा, तो हर एक फॉर्मूला को लेकर एक एक सेंटेंस बन जाएगा, बहुत आराम से बन रहा है हाँ फिर हाँ, तो। एक एक हर फॉर्मूला एक को। फॉर्मूला। हाँ, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं अभी और अगली क्लास में थोड़ा सा आप सुनाना वाक्य। अभी समय नहीं है ना, हाँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन अगली हाँ क्लास ठीक। में आप ऐसा करना, फिर से और 5 वाक्य बनाना, और मैं आपको हाँ क्लास में जी। बोलने का मौका दूंगा। अगली क्लास में हाँ आपको जी। 5 अनुमान वाक्य सुनाने हैं, जिसमें एक प्रतिज्ञा होगी और एक हेतु होगा। हाँ तो जी। और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, ठीक है, जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, इस प्रकार अभी की हमारी कक्षा रही। देखिए, जो बीच बीच में अनेकों बार भाई साहब प्रेरणा देते हैं संस्कृत व्याकरण के ज्ञान के लिए, संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए। इसमें वास्तव में वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको ये आता है, यानी कि जिसको ये संधि समास आदि समझ में आते हैं, उसका आनंद वही अनुभव कर सकता है, उसको बताना संभव नहीं है। जिसने नहीं पढ़े वो समझ ही नहीं सकता है कि किस तरीके का उल्लास उसको पढ़कर आता है। तो इस प्रकार आप लोगों को बार बार आदरणीय भाई साहब के माध्यम से प्रेरणा मिल रही है, जिस पर आप अवश्य पढ़ें। इस प्रकार आज की हमारी कक्षा रही। अगले हफ्ते पुनः हम इसी विषय को लेकर और स्पष्टीकरण के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति के माध्यम से कक्षा को विराम देंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु धो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।